यहां पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। फिर से पढ़ती हूं, पौलुस जी ने यह वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं परंतु इनाम कितने को मिलता है इनाम? फिर लिखा तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां पर पौलुस एक दौड़ की बात कर रहे हैं। किस चीज की? वॉक की बात नहीं हो रही, चलने की बात नहीं हो रही, दौड़ने की बात हो रही है। मुझे एक बात बताओ, चलना आसान है कि दौड़ना? दौड़ना आसान है? ओह माय गुडनेस, पता ही नहीं क्या बोल जाते हैं आप। चलना आसान है कि दौड़ना? अभी जितनों ने दौड़ना बोला मैं यही रुकती हूँ, आप जाओ यहां से गोल्डन गेट का चक्कर लगा के आओ। दौड़ के जाना है, रुकना नहीं है बीच में, तो क्या हाल होगा? सांस फूलेगी तो सांस का तो पटाखा बज जाएगा। और अगर आप चल के जाएंगे तो आप आनंद से जा सकते हैं। क्यों? रास्ते में गोलगप्पे वाला आएगा, वो भी खाएंगे, रास्ते में मोमोज आएंगे, वो भी खाएंगे, क्योंकि चल के जा रहे हैं। लेकिन दौड़ के जब जाएंगे तो रुक नहीं सकते, सांस फूलेगी। बाइबल यहां पर चलने की बात नहीं कर रही, बाइबल बात कर रही है, बोलो किस चीज की? प्रियजनों, आज इस सुबह के समय परमेश्वर हम सबसे बात कर रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू मसीह जीवन की जो जिंदगी जी रहा है, इस जिंदगी में तू चल नहीं सकता, इस जिंदगी में तुझे दौड़ना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं मसीह जीवन चल के चल जाएगा, नहीं चलेगा। मसीह जीवन में अगर जीत पाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ना आसान नहीं है, दौड़ना आसान। बहुत सारी ठोकरें रास्ते में पड़ेंगी, बहुत सारे पत्थर आएंगे, दौड़ लगाते लगाते पैर में बचेंगे, गिरेंगे, फिर से उठना है और फिर से दौड़ना है। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं? सभी मसीह आज एक मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो कहता है लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है, इसलिए ऐसे दौड़ो कि जीतो। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अगर मसीह जीवन में दौड़ रहे हो तो आपकी दौड़ परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। और याद रखें कि इस दौड़ में इस तरीके से दौड़ना है कि अंत में जीत जाएं, क्योंकि जीतने वाले को ही इनाम मिलेगा। दौड़ बहुत चल रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है दौड़ो इस तरीके से कि तुम जीतो। और अगर जीतोगे तो क्या पाओगे? इनाम। चर्च में आना एक दौड़ है, प्रभु के काम करना एक दौड़ है। यू कांट वॉक इन द मिनिस्ट्री। अगर तुम सेवकाई में हो तो आप चल नहीं सकते, चलने से आप हार जाओगे, आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ोगे जीतोगे, जीतोगे इनाम पाओगे। हालेलुया। फिर प्रभु का दास आगे कहते हैं हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। इंग्लिश में लिखा है हार्ड ट्रेनिंग। पहलवान देखा आपने? नहीं देखा? देखा है तो नहीं देखा है, इंटरनेट पे देख लें, यूट्यूब पे। जितना मुझे नॉलेज है, कहते हैं कि जो ये लड़ाई लड़ते हैं ना, इनकी बहुत ट्रेनिंग होती है, अपने बॉडी को बहुत ट्रेन रखते हैं। ये कच्चे अंडे वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं, कुछ मुझे नहीं पता होगा आप लोगों को ज्यादा इनकी डाइट, इनको क्या करना है क्या नहीं करना, दे आर वेरी ट्रेन्ड। क्यों ट्रेनिंग लेते हैं? ताकि जिसके साथ इनकी फाइट होने वाली है ये उसको हरा सकें। फिर लिखा है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वे सब करते हैं। आज दुनिया में जो लोग कॉम्पिटिशंस कर रहे हैं, मतलब किसी भी हिस्से में जाते हैं, किस चीज के लिए? ताकि मुझे इनाम मिल जाए, ताकि मेरा नाम हो जाए। पर बाइबल कहती है ये सब मुरझा जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर आप धन्य हैं जो खुदाबंद में दौड़ लगा रहे हैं। प्रभु कहता है
उस मुकुट के लिए दौड़ो जो कभी मुरझाएगा नहीं। वो मुकुट स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। पिछले दिनों में मैं एक प्रभु की सेविका से मिली। शी इज लाइक मी, वो मेरी तरह ही है, प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु जगह जगह उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनकी टेस्टिमनी को सुन रही थी। वो कहते मेरे स्कूल में मुझे हमेशा सेकंड पोजीशन पर रखा जाता था। और कहते दूसरी लड़कियां आगे निकल जाती थी, जबकि मैं अच्छी भी थी पढ़ाई में। लेकिन आपको पता है बाहर क्या है? आवाज से कम आए इधर से। बाहर क्या है? पार्शियलिटी। क्या है बाहर? पार्शियलिटी है। पता है आपको बाहर क्या है? बोलो। बाहर पक्षपात है। परमेश्वर के राज्य में पक्षपात नहीं है। तो कहने लगे कि बाकी बच्चों की फोटोज लगा देते थे, मेरी कभी नहीं लगाते थे। कहते क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी। कहते इसके बाद मैंने प्रभु को जाना। कहते मैंने प्रभु को जाना, मैंने प्रभु से बात की। मैंने कहा प्रभु मैं स्टडी भी अच्छी करती हूं, तब भी मुझे कोई भी ऑनर नहीं देता या कोई भी मुझे इनाम नहीं देता। आज उनकी उम्र कब तकरीबन 27-28 साल है। उन्होंने बताया कि एक दिन प्रभु ने उनको बोला कि जितनी तेरे स्कूल के बच्चों की फोटोएं उनकी बुक्स में या कहीं और छपी होंगी, इससे ज्यादा तेरी फोटोएं मैं अपनी महिमा के लिए पोस्टर में छपवाऊंगा। और उन्होंने बताया कि आज पूरे वर्ल्ड में मेरे पोस्टर जाते हैं और मैं प्रभु की सेवकाई के लिए पूरे वर्ल्ड में जाती हूं। ये है तारीफ। दिस इज द ऑनर जो परमेश्वर करता है। संसार में चाहे आपको ऑनर नहीं मिला, लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, और मैं आपको फिर से बताऊं दौड़ना आसान नहीं है। यू हैव टू पे द प्राइस। दौड़ने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी ने कहावत लिखी है, इनाम सब पाना चाहते लेकिन कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। एक ब्रांडेड कोट लगा हुआ है किसी शोरूम में, वो इतना जबरदस्त है, जब आपने पहना तो आप इतने सुंदर लगे जैसे कभी लगे ही नहीं। लेकिन जब आपने उसकी कीमत चेक की तो उसकी कीमत 10,000 थी। अब मुझे बताओ खरीदोगे? नो। पर पसंद तो आया ना, जचा भी, खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि उसकी कीमत अदा करनी थी। आज इनाम सब पाना चाहते हैं, मुझे भी मिले, मैं भी लिफ्ट अप किया जाऊं, मुझे भी ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर कहता है मुझे बता तू कीमत कितनी अदा करता है। कितनी हम कीमत अदा करते हैं जो परमेश्वर हमारे सिर पर मुकुट रखे। प्रियजनों, ये कोट की बात नहीं हो रही, ये एक ताज की बात हो रही है। जिस दिन परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा, बाइबल कहती है वो अपने हाथों से मुकुट उठाएगा और जो दौड़ में जीतेगा उसके सिर के ऊपर वो मुकुट रख देगा। डोंट प्ले विद द किड्स। सिस्टर्स, वचन को सुने। वॉलंटियर्स, मेक श्योर कोई मजाक या खेले ना, दूसरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ध्यान से इधर फोकस करें। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर अपने हाथ से मुकुट उठाएगा और जो जीतेगा उसको सिर पर रखेगा। लोगों का सम्मान चाहते हो या परमेश्वर का? परमेश्वर का चाहिए, दौड़ो, फिर लगाओ दौड़े जितनी लगा सकते हो। और दौड़ लगाने के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। बिना कीमत के इनाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इनाम। बिना अगर हम कीमत अदा नहीं करेंगे तो हमें इनाम नहीं। कीमत क्या है आपको बताती हूं मैं। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम एक पहलवान की तरफ देखो जो संयम करता है, मींस डिफिकल्ट ट्रेनिंग लेता है ताकि मुरझाने वाला मुकुट पा सके। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। फिर प्रेरित पौलुस कहते हैं 27 में कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि औरों को प्रचार करता हुआ कहीं खुद निकम्मा ना ठहरूं। आज मैं 3 बातें बताऊंगी हर एक विश्वासी को जो जरूरी हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में ले लेंगे तो 2025 में परमेश्वर से इनाम पाने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सबसे पहली बात, ट्रेन
ट्रेंड योर माइंड। किस चीज पे ट्रेनिंग देनी है? जब हम कोई भी काम करें, ट्रेनिंग होगी तो हम कर सकते हैं, राइट? सही है। अब पादरी सब गाड़ी चलाते हैं, मुझे नहीं आती, मुझे एक्टिवा आती है। एक दो बार मैंने पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलाई, तीसरे चौथे में भी चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं डर गई, क्योंकि मुझे यही फील होता रहता है ये इतनी बड़ी गाड़ी इतने से रास्ते से निकलेगी कैसे। पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि 2025 में मैं सीख जाऊं। दौड़ लगानी है ना, हारना नहीं है। तो क्या होता है, ट्रेनिंग चाहिए। और अगर आपको गाड़ी की ट्रेनिंग नहीं है तो क्या करोगे? गाड़ी भी ले ली, बैठ भी गए, अब आती नहीं है तो क्या करोगे? को क्या करेंगे? जैसे जी मारेंगे लोगों में, लोगों की टांगे तोड़ेंगे, लोगों के ऊपर चढ़ जाएंगे हम। गाड़ी तो चलानी है। किसी भी चीज को देख लो, कुकिंग को देख लो, खाना बनाना अगर आता नहीं, आटा गूंदना नहीं आता तो क्या करोगे? इतने से आटे में एक टब भर के पानी डाल दोगे तो आटे के तो पकोड़े भी नहीं निकलेंगे। यू नीड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग चाहिए हर चीज के लिए। बिना ट्रेनिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मसीहत में हम क्यों इधर उधर हवा में उड़ाते रहते हैं बातें? कोई ना, ये चलता है चले, ये चलता है चले। परमेश्वर के राज्य में मेहनत क्यों नहीं करते? जिसने हमें मुकुट दे देना है, जिसने हमें ताज दे देना है। क्योंकि परमेश्वर में की मेहनत व्यर्थ है। मैं परसों प्रेयर टीम को यहां पर सिखा रही थी कि आपको दौड़ लगानी है। आप प्रार्थना योद्धा हैं। प्रार्थना योद्धा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। दौड़ लगानी है हमें, रुकना नहीं है। हालात आएंगे, किसने कहा हालात नहीं आएंगे? हालात तो बहुत ज्यादा आएंगे, हम पर भी आते हैं, सब पर आते हैं, लेकिन हालातों से लड़कर ही जीतने वाले को योद्धा कहते हैं। हालातों के आगे घुटने टेकने वाले को निकम्मा कहते हैं। सच में टेको मत घुटने, हालातों के ऊपर जयवंत हो जाओ। सच में कहती हूँ, जयवंत हो जाओगे। मैं आपको लिविंग टेस्टिमनी बताने वाली हूँ इस थोड़ी समय में। सबसे पहली बात, किस चीज को ट्रेन करना है? ट्रेन योर माइंड। अपने दिमाग को क्या करना है? सब बोलो, ट्रेंड करना है। दौड़ में दौड़ने के लिए माइंड को ट्रेंड करना है, माइंड को अपने वश में लाना है। माइंड की नहीं सुननी, माइंड की नहीं सुननी, माइंड को अपनी सुनानी है। माइंड को बोलो मेरे अकॉर्डिंग चल, माइंड को बोलो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चल। समझ? बहुत सारे लोग आज अपने माइंड से फैसले ले रहे हैं और उनके फैसले गलत हैं। माइंड को बोलो पवित्र आत्मा के अनुसार चल। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहती हूं प्रियजनों, ऐसा कोई चीज नहीं जिसके ऊपर जयवंत होने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह ना दे। और आपको एक बात बताऊं, वो अनुग्रह किनको देता है? वो अनुग्रह उन्हें देता है जो सच में अपने हालातों पर जयवंत होना चाहते हैं, जो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं घुटने नहीं टेकूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। मैं यहां पर रुकने नहीं वाला, मैं यहां पर थमने नहीं वाला। मैं फैलूंगा, मैं बढ़ूंगा और बढ़ता जाऊंगा। फिर ऐसे लोगों को परमेश्वर ग्रेस देता है, रिलीज करता है वो ग्रेस को। वो परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है और फिर उसका वचन पूरा होता है, मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है, मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है। तेरे जीवन में मुश्किलें परेशानियां बहुत हैं, लेकिन सुन, मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तू मेरे फजल से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सबसे पहले ट्रेंड करना है माइंड को। माइंड की नहीं सुननी। माइंड कैसे चला रहा है? पवित्र आत्मा की सुननी है। एक बार उसकी तरफ निगाह करके देखो कि वो मुझे क्या कह रहा है। लिसन टू हिम। पवित्र आत्मा कह रहा है चल प्रार्थना कर।
पवित्र आत्मा कह रहा है चल मेरी सेवकाई कर, पवित्र आत्मा कह रहा है ये कर, पवित्र आत्मा की सुने। बाइबल कहती है, एक बात और याद रखिएगा, स्किल्ड पर्सन, ट्रेंड जो होगा आत्मिकता में, जिसने अपने माइंड को ट्रेंड किया होगा, परमेश्वर उसको फिर जल्दी बड़े ओहदे पर ले जाता है। हालेलुया। ये बड़ी रियलिटी की बातें हैं। ये मैं देखो, मैं दुनियावी बातें नहीं कर रही हूं। जाओ संसार में तो लोग कंपटीशन पर कंपटीशन लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर चढ़ना चाहते, चढ़े जाओ, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इधर आओ, प्रभु कंपटीशन नहीं, प्रभु एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ना सिखाता है। इधर आओ, इधर तुम्हें वो मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाने का नहीं। इधर आओ, इधर आकर तुम्हें वो मिलेगा जो सदा के लिए यीशु के साथ रहने के लिए मदद करेगा। ट्रेन योर माइंड। बाइबल कहती है यूसुफ के बारे में, यूसुफ को जब फिरौन के घर में भेज दिया गया, बाइबल में पढ़कर देखें, आपको पता है अच्छे से, ही वॉज वेरी यंग, बहुत क्या था, वो जवान था। और इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो कहते हैं यूसुफ बहुत सुंदर लड़का था, वेरी स्मार्ट पर्सन। और फिरौन की पत्नी ने एक बार उसको बोला कि मेरे साथ गलत कर, और उस समय घर में कोई नहीं था। आपको एक बात बताऊं, हमसे पाप बहुत जल्दी उन स्थानों पर हो जाता है जहां पर हमें देखने वाला कोई ना हो। अब देखो चर्च चल रहा है ना, चर्च चल रहा है, किसी की इतनी जरूरत नहीं कि वो फोन चला सके। मैं सच बोल रही हूं, कोई चला तो नहीं रहा, सीसीटीवी सारी जगह पर है, किसी की इतनी जरूरत नहीं। पर एक काम देखें, जैसे चर्च खत्म होती है पहले निकलता क्या बार? फोन। व्हाट्सएप पर किसने मैसेज किया, फेसबुक पर क्या नई ऐड आई है, इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो को किसने लाइक किया है। माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जितना हम एक दिन में फोन देखते हैं, अगर इतनी कहीं हम बाइबल खोल लें तो हम कहां के कहां पहुंच सकते हैं। बातें सच्चाई की हैं भाई, कड़वी तो लगेंगी। जितना हम फोन देखते हैं एक दिन में, अगर कहीं हम इतनी बाइबल खोल लें तो हम कहां के कहां पहुंच सकते हैं। सही कह रही हूं? मैं जवानों को यह संदेश देना चाहती हूं, प्रभु को आपकी जरूरत है। उस दिन मत कहना प्रभु प्रभु, प्रभु कहता है मैं तुम्हें उस दिन कहूंगा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज टाइम है, टेल हिम यूज मी लॉर्ड। मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला है, स्टडी सेकेंडरी, प्रभु फर्स्ट। पूछ लो चाहो, मैंने बोला इनको सब कुछ सेकंड, सब कुछ सेकंड, जीसस इज शुड बी फर्स्ट। ट्रेन करो अपने बच्चों को, गिव देम ट्रेनिंग, ट्रेन करो उनको, उत्साहित करो परमेश्वर में बढ़ने के लिए। मुश्किल तो आएगी, मुश्किल तो आएगी क्योंकि बच्चों को आदत नहीं है। बट एक बात बताऊं, आज की ट्रेनिंग कल को इनको दौड़ने के लिए आसान कर देगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अब समझ रहे हैं पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? माइंड को ट्रेंड करना है, इसको ट्रेंड करना है। यूसुफ के पास बड़ा मौका था, कोई नहीं देख रहा था उसको। इवन तो उसका प्रधान जो राजा भी घर में नहीं था, अकेली थी वो, फिसल सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने कहा मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसने उसको ये कहना चाहा कि चाहे मुझे घर में कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। क्या आज यहाँ पर बैठे किसी जवान को या किसी बुजुर्ग को या कैसी भाई या बहनों, आपको हमेशा ये डर रहता है कि प्रभु मुझे देख रहा है? क्या प्रभु मुझे सुन रहे हैं? प्रभु मुझे देख रहे हैं? प्रियजनों, यूसुफ ने अपने माइंड को ट्रेंड किया हुआ था। उसने अपने माइंड को ट्रेंड किया था कि यू विल नॉट लिसन, मैं तेरी बात को नहीं सुनने वाला। और बाइबल को पढ़कर देखो, इवन तो उसकी औरत ने जानबूझ के अपने कपड़े फाड़कर अपने पति को बताया
क्योंकि ये जो बाइबल में बात लिखी है ना, ये एक औरत ने कपड़े फाड़े ताकि यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगे, ये आज की औरतें भी करती हैं ना, जो गलत औरतें होती हैं, ये सब देखो वहीं से बाइबल में से निकला है। सब कुछ पढ़ लो, बाइबल में ही है सब कुछ। परमेश्वर की एक खूबसूरती बताऊं, बोलो बताओ। परमेश्वर ने हर किसी की खूबियां भी और गलतियां भी बाइबल में बताई हैं। वो इसलिए ताकि हम जैसे लोगों को अकल आ सके कि जो उन्होंने किया है वो हम ना करें। नहीं तो प्रभु चाहता तो कभी दाऊद के बारे में ना लिखता, जिसके बारे में प्रभु ने कहा तू मेरे दिल के करीब रहता है। प्रभु कभी दाऊद के बारे में ये ना लिखता कि उसने एक औरत के साथ गलत किया और बच्चा पैदा किया और वो बच्चा मर गया। हालेलुया। अब समझ रहे इस बात को? ट्रेंड करो अपने माइंड को, इतना फैसला ले लो, कहो अपने माइंड को नो, आज पूरे दिन में मैं सिर्फ एक बार फोन देखूंगा। मेरे लिए किसी के मैसेज का जवाब देना इतना जरूरी नहीं जितना मुझे परमेश्वर को सुनना जरूरी है। ट्रेंड किया उसने अपने माइंड को, कैसा ट्रेंड किया, उसको जवाब दे सका वो। और आगे पढ़कर देख लो यूसुफ क्या बन गया, अपने मुंह से बोलो क्या मिला उसको, ऐसा मुकुट जो कभी मुरझाएगा नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गया। अगर आप अपने माइंड को ट्रेंड करोगे तो पोजीशंस आपको पीछे पड़कर मिलेंगी। दौड़ना नहीं पड़ेगा पोजीशंस के लिए, पोजीशंस खुद आपके पीछे आएंगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रही थी, सिर्फ 2 मिनट में उनके बारे में बताऊंगी। मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जस्ट मैंने उनके बारे में आज एक स्टोरी पढ़ी। इनका नाम है ग्रिटी फार्मर, ही इज अ फॉरेनर। ग्रिटी फार्मर करके एक व्यक्ति हैं और कहते हैं, आपको पता है यहां से दिल्ली कितना दूर है जी? 450 किलोमीटर, ठीक है। और भाई साहब हम जाते हैं जब कार से तो कितने घंटे लेते हैं? हम नॉन स्टॉप भी जाएं तो, जैसे हम रात को निकलते हैं, तकरीबन 8 घंटे। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने वाली हूँ। मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ ग्रिटी फार्मर की। किसकी? ये एक रनर थे। कौन थे? रनर समझते हो? दौड़ने वाले, ठीक है। यहां से दिल्ली कितना दूर है? 450 किलोमीटर, जिसका कार में बिना रुके 8 घंटे कार लेती है। बिना रुके कितना लेती है कार? ये व्यक्ति थे, इन्होंने एक दौड़ दौड़ी जो थी 511 किलोमीटर। कितनी? प्लीज मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो? मैं आपको डिफिकल्ट तरीके से नहीं बता रही, बहुत लंबा लिखा हुआ तो मैं आपको शॉर्ट कर रही हूं। तो क्या हुआ, गेम में इस रेस में दौड़ने वाले कुछ लोग थे और बताते हैं ग्रिटी फार्मर की उम्र पता कितनी थी? मुझे यहां पर बताओ, यहां पर 60 साल से ऊपर का कौन है? 60 साल से ऊपर का अंकल जी 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं आप प्लीज? आप भी हो 60 साल से ऊपर? आप भी हो? दोनों अंकल खड़े हो जाओ। एक बार इनकी तरफ देखो सब, देख ली उम्र? आप कितने साल के होंगे? 65 साल के होंगे, ऐसे है ना? है जी? 60 साल। चलो कोई 60 साल रहेगा? 61। यू आर? आप हैं? थैंक यू ब्रदर, बैठ जाएं आप। देख लिया इनकी तरफ, ये 61 के हैं। कितने? ग्रिटी फार्मर इनकी उम्र का था जब दौड़नी थी। आज के जवान को बोलो ना, जब दूध लिया, चाबी दो, चाबी पहले मुझे, तू रह ही नहीं जानता, लत्तां च खलियां पै जांदियां। मैं सच बोल रही हूं। आज के जवान को बोलो जा बाहर से पनीर लिया, पनीर बाद में, पैसे बाद में पकड़ेगा, पहले बोलेगा चाबी दो, चाबी। आजकल के जवान चाबी से चल रहे हैं। बूढ़े होकर किससे चलोगे? किससे चलोगे बूढ़े होके? इशारे बज रहे हैं एक दूसरे को। बता तू, तेरे ऊपर राज हो रहा है प्रचार। अंदर से तो कई बड़े खुश हो रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो सिस्टर जी। और जिनको मिल रही है वो मुझे चाहे कोस रहे हो। 61 एज के थे ग्रिटी फार्मर और इनको दौड़ना था 511 किलोमीटर। और कहते हैं जब ये दौड़ स्टार्ट की ना इन्होंने, है आपको पता है जब ये दौड़ स्टार्ट की ना, ये ना सबसे तेज दौड़ी जा रहे थे। He was running at
सोच लो दिल्ली तक दौड़ के जाना था। दिल्ली भी नहीं, मैं कहूंगी आगरे। यस, आगरा लगा लो। 511 मीटर हो गया आगरा। चलो तकरीबन आगरा, चलो दिल्ली तक ही जाओ, जो तो ही दिल्ली तक ही लगाओ। आप चल के जाना था, दौड़ना था, चल के नहीं। क्या करना था? चल के नहीं। आप में से कौन दिल्ली दौड़ के जा सकता है? उसको प्रभु 5 करोड़ रुपए देगा, पर कुछ घंटे बोलेगा, इतने घंटे में पहुंचना है। कोई है? ट्राई करें। ट्राई करना चाहोगे? हैं? सोफूगंदी, मैं ट्राई करूंगी। हाँ, यू वांट टू ट्राई? 10 मिनट में यहां से पुतली घर पहुंच के दिखा दो दौड़ के। वहां पे जाके मुझे फोन करना, आवाज ही नहीं आनी कितनी देर। हेलो, बोलो ब्रदर, साथ आलन दो, दौड़ लवा दीजिए। सी, इट्स नॉट इजी ना, नहीं ना आसान। यही प्रभु आज आपको सिखा रहा है कुछ, कि जिस मसीह दौड़ को तू बहुत आसान कर चुका है, ये मसीह दौड़ इतनी आसान नहीं है। तेरा केस आसान नहीं है। शैतान तेरे ऊपर वार पे वार किए जा रहा है। शैतान तेरा फाइनेंस उड़ाई जा रहा है। शैतान तेरा नुकसान करी जा रहा है, और तू शांति से बैठा है। खड़ा हो जा, दौड़ लगा, मार उसको छक्के पे छक्का, ताकि तेरे घर से बड़ी दूर जाके गिरे वो। हालेलुया। परमेश्वर ये सिखा रहा है। तो ग्रिफ्टी फार्मर जब दौड़ने लगे तो इतने अच्छे दौड़ रहे थे कि बाकी सब पीछे थे। तो रास्ते में ना कुछ लोग, क्या बोलते हैं उनको, ऑटोग्राफ लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, प्रेस रिपोर्टर रास्ते में दौड़ते दौड़ते उनसे पूछते थे, आप इतना तेज कैसे दौड़ पा रहे हो? वो पता है, प्रेस रिपोर्टर्स को भी रुक कर जवाब नहीं देते थे। वो कहते मेरी रेस मिस हो जाएगी। लेकिन आज के मसीह दौड़ते दौड़ते बीच में वो लगी है, क्या लगी होती है, एड। आज सिनेमा में मूवी है, एक के साथ 2 टिकटें फ्री। चर्च नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। हमारी दौड़ कहां है? ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम एक दौड़ में हैं, याद रखिए। इस दौड़ में दौड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। मैं प्रभु के दास को जानती हूँ, आज उनका बहुत आदर है पंजाब में। आप नहीं जानते उनको, बुजुर्ग हैं वो। मुझे पादरी साहब ने बताया, पिछले दिनों में पादरी साहब उनको मिल, कहते लोग, इतने लोग उनको पलकों पे रखते हैं, पर उनका दुख पता कितना है? उनकी 3 बेटियां, 1 बेटा था, और कहते उनका बेटा मर गया बड़ा होके। सोचो कितना बड़ा दुख होगा उनका। लेकिन आज भी परमेश्वर, कम से कम उनकी उम्र 85 साल है, खुदावंद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो बंदा होता, वो सोचता मैं नहीं दौड़ना, तू मेरा बेटा ले गया, सेवकाई कौन चलाएगा? पर देखिए वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा जिसके पास है, जब मैं उससे मिलूंगा तो वो जी उठेगा और हम रूबरू बातें कर पाएंगे। अरे दूसरों को तो कोई उम्मीद नहीं है, हम मसीहों को तो बाइबल कहती है बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो प्रभु में सोए हैं वो सब उठेंगे। तो कहते हैं प्रेस रिपोर्टर को भी रुक कर बताते नहीं थे, फिर बताते हैं जो इनके साथ रेस दौड़ते थे ना, वो पता कितना सोते थे? 4 घंटे। कितना सोते थे वो? जब इन्होंने देखा वो 4 घंटे सो रहे हैं, ये पता कितना सोते थे? सिर्फ 2 घंटे। और फिर अपनी रेस स्टार्ट कर देते थे। और इनके बारे में बताया गया है कि ना रास्ते में चाय ना कॉफी, सिर्फ एक पानी की बोतल इनके पास होती थी जिसको ये पीते थे। और बताते हैं 61 साल के बुजुर्ग आदमी ने 544 किलोमीटर 5 दिनों में इन 5 डेज कितने 14 घंटे 61 ईयर ओल्ड मैन ने 544 माइल्स को 14 घंटे 35 मिनट में अपनी रेस को पूरा किया था। 14 घंटे 35 मिनट में। एक बार सोचो जरा कैसे दौड़ा होगा ये व्यक्ति। इट मींस रास्ते में किसी चीज ने उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, अपने माइंड को इतना ट्रेंड कर चुके थे। कहते जब उनसे लोग पूछने आते थे, आज हमें कोई बोले हेलो सिस्टर 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 सिस्टर, आपको ही बुला रही हूँ। कोई बोले रास्ते में सिस्टर आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा कितना अच्छा गाया?
अच्छा मैं अच्छा तारीफ सुनने के लिए हम रुक जाते हैं। उनकी तारीफ के लिए जब पैराशूट पर रोकता था, सर आप इतना अच्छा दौड़ कैसे रहे हैं, वो कहते थे लेट मी रन, मुझे दौड़ने दे, मुझे दौड़ने दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्योंकि उनको पता था जिस दिन मैं शिखर पर पहुंच गया मुझे तुम्हें जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, मेरी सफलता बोलेगी। जिस दिन आप लोग शिखर पर पहुंच गए आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता लोगों को जवाब देगी। हालेलुया। आज बथेरे आएंगे, रोकेंगे, जस्ट रन रन रन, जितना दौड़ सकते दौड़े। सेकंड, ट्रेन योर बॉडी। ये बहुत बड़ी मशीन है, बड़ी खतरनाक मशीन है। बोलो बॉडी। कौन सी मशीन बड़ी खतरनाक है? सबको मिली है? कोई ऐसा जिसके पास बॉडी नहीं है? कोई है ऐसा जिसके पास बॉडी नहीं है? नो? सबके पास है बॉडी? कैसी है आपकी बॉडी? मुझे तो उसकी बॉडी पसंद है, देखो कितनी अच्छी कमर है, मेरी तो कमरा बन गई। कोई तारीफ नहीं अपनी बॉडी की, कोई तारीफ नहीं। अपने आप को कभी शीशे में देखकर कहा है वाह तेरे से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं? कि ये कहते हो हाय मैं ही इदा दा क्यों हाँ, कितना सुंदर है वो, कितनी सुंदर है वो। ये गलत है। आपको जो प्रभु ने बनाया है आप सबसे बेस्ट हैं। हालेलुया। आप सबसे बेस्ट हैं। आमीन। कभी नहीं अपने आप को फील कराना वो सुंदर है। किसने कहा? आप तो उससे भी सुंदर हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े। सेकंड थिंग, ट्रेन योर बॉडी। ये बॉडी ट्रेंड नहीं होती, खास करके सर्दियों में तो ज्यादा ही अनट्रेंड हो जाती है। मुझे सुनने को मिल रहा है कई बिस्तरे से 9 बजे सुबह बाहर निकल रहे हैं। क्या करें सिस्टर जी, ठंड बहुत है। बिल्कुल ठंड है, पर एक दौड़ने वाले के लिए मौसम हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। दौड़ना है ना? मेरी बात सुनो, दौड़ने वाले कितने हो? हाथ खड़ा करो, मैं उन्हीं की तरफ देख के प्रचार करूं। जिन्होंने तुरी जाना थे वो ना दे नाल फेर की करिए। सारे दौड़ने वाले देखो, बुजुर्ग हाथ खड़ा कर रहे, मैं भी दौड़ना है जी। हालेलुया। सब दौड़ोगे? 2025 में दौड़ोगे? दौड़ोगे? ना दौड़े तो तुम कहाँ हो? तुम भंगड़ा पाई जाओ। मेरी आंखें बहुत खतरनाक हैं, सबकी तरफ देख जाती है एक मिनट में। दौड़ना है? दौड़ना है? मैं कहती हूँ अगर दौड़ने के लिए तैयार हो, खुदाबंद आपके घुटनों को इतना बल दे देगा, उकाब दे वांगू जवान कर दूंगा। मैं ये भी कहनी है जिन्होंने वाल चिट्टे उन्होंने वाल भी काले कर दूं। परमेश्वर जाओ, परमेश्वर कर सकता है। यू नो दैट गॉड कैन डू। मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कर सकता है, क्योंकि इसने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ट्रेन योर बॉडी। अपनी बॉडी को ट्रेंड करो, इसके अनुसार ना चलो, जैसे माइंड के अनुसार नहीं, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं चलना। ये बॉडी आपको बहुत कुछ करने के लिए कहेगी, इसके अनुसार नहीं चलना। बाइबल कहती है दानियल राजे ने एक बार कहा इनको क्या खिलाओ? मांस, चिकन, मिठन, फिश खिलाओ। मनाई थोड़े ना थी उसको कुछ खाने की। वो कोई वो थोड़ा ना था राधा स्वामी कि उसने कुछ खाना नहीं है। नो, बट देयर इज अ रीजन उसने क्यों नहीं खाया। बाइबल कहती है राजा ने कहा सबको खिलाना है। वहां पर बीच में कौन थे? दानियल भी खड़े थे। राजा ने कहा सबको क्या खिलाना है? अच्छा अच्छा मीट खिलाना है। सर्दियों में तो वैसे ही बड़ा पसंद है सबको, है ना? चलो मैं उधर नहीं जाना, फिर आप कहीं और ही चले जाओगे। वापिस आओ। खाने पीने की बातें कम ही करें तो अच्छी है। नहीं सीरियसली, खाने की बात करो तो फिर लोग सोचते किधर और ही बात चले जाए। इधर आइए। जब राजा ने उनको बोला कि इनको अच्छा भोजन खिलाना है जिसमें मीट वगैरह सब कुछ हो, दानियल ने बोला राजा जी एक बात सुनो, मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ साग पात खाऊंगा। साग पात समझते क्या? वेजिटेबल लगा लीजिए आप, वेजिटेबल लगा लो, दालें लगा लो, जो भी है, सिंपल फूड। क्योंकि राजा चाहता था कि जब ये मेरे सामने है तो इनके ऊपर क्या होनी चाहिए? लाली। आज लालियां ही उड़ गई साड़ियां। लाली है नकदी नकली। आधा हाथ फिर गया तो आधी लाली भी उड़ जाती है। कल हम फंक्शन में गए, वहां पर आधी आधी लाली किसी की नजर आती थी।
क्योंकि लाली जो है ना वो नकली है जो हम लगा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर की लाली की बात हो रही है। यहाँ पर वो चाहता था कि ये खाएं। आज जो बता जो आप खाने हैं ना तो फिर आ जाती ना लाली। आज लोग एप्पल ही नहीं खाते, तभी एप्पल जैसे है ही नहीं। पॉमीग्रेनेट नहीं खाते, अनार नहीं खाते, तभी खून ही नहीं है। खाएं, फ्रूट्स खाएं, ठीक है। मैं भी कम ही खाती हूँ, मैं भी आज से शुरू करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि राजे ने बोला कि इनको सबको क्या खिलाना है, अच्छा अच्छा मीट खिलाना है। डैनियल ने बोला सर मैं आपका मीट नहीं खाऊंगा, मैं साग पात खाऊंगा। क्योंकि वो राजे की नहीं अकॉर्डिंग चलना चाहता था, क्योंकि उसको पता था इसकी चीजें ऑफरिंग की हुई हैं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अपने खुदाबंद के लिए अपनी बॉडी को ट्रेंड करूंगा। बाइबल कहती है उतने दिन दूसरे लोगों ने मांस खाया और डैनियल अकेले ने साग पात खाया। लेकिन जब राजे के सामने लाए गए तो बाइबल कहती है दूसरे लोगों की बजाय डैनियल के लाली ज्यादा चमक रही थी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है उसने अपनी बॉडी को ट्रेंड सिखाया, ट्रेंड करना कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। आज कईयों की बॉडी उनके शरीर में उनके कंट्रोल में नहीं है। पवित्र आत्मा बोलता है बस उठ जा, इतना बहुत है तेरे लिए सोना। नहीं नहीं, और रजाई में मुंह डालेगा, और रजाई में मुंह जाएगा, और सीधा टाइम तब पता लगता है जब टाइम ओवर हो गया है। देखिए डैनियल ने अपनी बॉडी को कंट्रोल किया। पौलुस कहता है मैं रोज अपनी बॉडी को मारता और कूटता। इसका अर्थ समझते आप? नहीं समझते? वो साफ बोलता है मैं अपने शरीर को रोज क्या करता हूं, मारता कूटता और क्या करता हूं, बोलते हैं वश में लाता हूं। किस में लाता हूं? किसी चीज को अगर आप वश में ना लाओ तो वो क्या हो जाएगा? विनाश कर देगी वो। जैसे बाइबल में लिखा है जुबान को वश में ला। हम जुबान को वश में ना लाएं तो ये घर तोड़ देती है। इसी तरह शरीर को किस में लाना है? वश में। पौलुस कहता है मैं मारता हूं उस शरीर को रोज। आपको पता है अर्थ क्या है मारने का? मारने का अर्थ ये नहीं कि उसने एक डंडा रखा है, जब उसका हाथ बोलता है सो या जब उसकी बॉडी बोलती है सो जा तो डंडा पकड़ के जोर से मारता अपनी लात पे, लात ही तोड़ देता अपनी। फिर तो कितने दिन चल ही नहीं पाएगा वो। ऐसा मारने की बात नहीं कर रहा। वो ये कहना चाहता है कि जो मेरी बॉडी मांगती है मैं अपनी बॉडी को नहीं देता। मीटिंग से जाएंगे ना, मम्मी आज ना दिल कर रहा है, एक दिन हम भी चले गए ऐसे ही। चर्च के बाद हमने एक फैमिली टाइम गुजारा, हम भी कहीं आउट कुछ चले गए। कितना देर वहां पर खाने के लिए वेट करना पड़ा। कई बार होता है हम लोग कई बार करते हैं ना मीटिंग खत्म होने, आज ना ये खा लें। कौन मांग रहा है? बॉडी। पेट तो कड़ी चावल से भी भर गया था, पेट तो रात की रोटी से भी भर जाना है, पर दिल कर रहा है बाहर का खाने का। कौन मांग रहा है? बॉडी। बॉडी इज आस्किंग। हालेलुया। बॉडी चाहती है। डोंट लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको लगता है कि आपका अधिक खाना आपकी प्रार्थना को रोक रहा है, थोड़ा कम हो जाओ। अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाना सीखो, अपने शरीर को कंट्रोल में लाना सीखो, क्योंकि आप एक दौड़ में हैं और इस दौड़ में दौड़ने के लिए आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि जो यहां से आपको सिखाया जाता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, आपको याद भी रहता है और फिर सिग्नल देता है पवित्र आत्मा। जिस दिन आप अपनी बॉडी के, आपको बॉडी कहती है ऐसे करने के लिए, तो आपको सिग्नल मिलता है मत सुन अपने शरीर की। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, आज चर्च नहीं जाना, बॉडी कह रही है। यहां पर आते तो ठीक हो जाना था। हालेलुया। डोंट लिसन टू योर बॉडी। बाइबल कहती है शरीर के अनुसार चलने वाले दंड पाएंगे। शरीर के अनुसार। इसको मत सुनो। ये बहुत सारी बातें ऐसी करने के लिए बोलेगी जो पाप की ओर लीड कर देगा, जो गुनाह की ओर लीड कर देगा। आज पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे इस बात में जागरूक कर कि मैं अपने शरीर की ना सुनूं,
मैं पवित्र आत्मा की सुनूं। बात घूमकर सारी पवित्र आत्मा पर आनी है। तभी वचन में लिखा है, अपने अंगों को मारो अपने अंदर से, अपने शरीर के अंग मारो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करते हैं। दौड़ना है तो अपने बॉडी को भी ट्रेन करना है। क्लियर? जैसे डैनियल ने अपनी बॉडी को ट्रेन किया। कई लोग चर्च में बैठे बैठे सो जाते हैं। क्या ट्रेंड है आपकी बॉडी? मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, कई चर्च में बैठे बैठे क्या ट्रेंड है हमारी बॉडी? आपका इतना कंट्रोल नहीं अपनी बॉडी पर कि उसे एक थप्पड़ मारो कस के। तेरी जरूरत कैसे हुई कि तू चर्च में सो गई? मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं अपना बताऊं, मुझे कई बार, हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स। क्या पता पिछली रात हम नहीं सोए, मुझे चर्च में हो रहा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चूटी मारो अपने आप को, क्योंकि चूटी मारने से नींद, अगर लगता है चूटी का भी असर नहीं हो रहा, एक सेफ्टी पिन ले लो मेरे से। अगर उसका भी असर नहीं हो रहा, फिर और आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है यहां तक असर हो जाएगा। दौड़ कर समझिए, दौड़ने, सोते हुए नहीं दौड़ सकते हम। सोते हुए तो दौड़ के दिखाओ, सोते हुए, सोए हुए। चल हो गई मैं, फिर बोरवेल, फिर आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, 50 साल की माता 15 फुट बोरवेल में गिर गई। मैं तो बच्चे गिर रहे थे, माता भी गिर गई आज। क्यों? दौड़ रही थी ना आंख बंद करके। समझिए, गिरोगे, आंखें बंद करके चलोगे तो। वो स्टोरी याद है ना? शैतान कहता है आज मैं काम करके आऊं चर्च में। याद है किसी को? नहीं याद? अरे कहीं तो रुको, याद है तब बोलो हाँ, नहीं याद तो बोलो ना। कुछ भी नहीं बोल रहे, कहां समझूं? इधर पकड़ाओ सेफ्टी पिन सबको, एक एक सबको लगा के आवाज। बताइए, जाग रहे हैं आप? सारे सोए बोलो हालेलुया। ओ वाह वाह वाह, लगा दो इनको जरा एक एक पिन। प्रूफ दे दिया मैंने। होने के 2 जन कहते आ देखे सुती है। सी हाउ अलर्ट वी आर। देखा, मैं आपको यही तो सिखा रही हूं। क्या दौड़ोगे आप? बोलो हालेलुया। अब वो नहीं बोले, बाकी डर ही गए, कहते मैं अब बोलना ही नहीं हैगा, मुझे फंसा देते हैं। बी अलर्ट, ठीक है? कंट्रोल योर बॉडी। नींद आ रही है ना? अरे आएगी तब बोल रही हूँ, अभी तो नहीं आ रही। जब आएगी कभी तो आपको मैंने हल बता दिया। सच में खुद को मार लो, क्या हो जाएगा? नरक से तो बच जाएंगे। थर्ड लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन योर फैमिली। अपने परिवार को ट्रेन करो। अगर आप दौड़ में दौड़ना है, अपने परिवार को ट्रेन करो। अपने परिवार को शिक्षा दो प्रभु के वचन की। उन खुद भी दौड़ो, उनको भी दौड़ाओ। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाइबल में से आज लाने वाली हूं। घर जाके पढ़ लेना, मेरे को टाइम पे ओवर करना है। ये है एग्जाम्पल एली का। 1 सैमुएल के बारे में एली का एग्जाम्पल है। याजक थे ये। पता है किसी को? पता है? एक कोई पता है? बाइबल में 1 सैमुएल में एली के बारे में बात की गई। ये एक याजक थे, ठीक है जी? ये वही याजक हैं जिनके चर्च में जाकर हन्ना रोई थी। और क्लियर कर दूं, हो गया?
ये वो उस चर्च के पास्टर हैं जिनकी चर्च में जाकर हन्ना रोई थी जब उन्होंने पूछा तूने शराब पी है, तू इतना नशा किया तूने कोई, तू इतना रो रही है। ये वही एली है। ओके ठीक है, ये वही एली है। बाइबल कहती है इसके 2 बेटे थे, होपनी पिन्हास। ठीक है, होपनी पिन्हास, इसके 2 बेटे थे। बाइबल कहती है इसने अपने बच्चों को बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी थी, ट्रेंड नहीं किया था। क्या करते थे पता है इसके बच्चे? ये खुद तो याजक था, खुद तो एक खुदा का खादिम था, लेकिन इसके बच्चे उलट रास्तों पर थे। ये क्या करते थे? ये परमेश्वर की भेंट खा जाते थे, परमेश्वर का हिस्सा खा जाते थे। जनो मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही, बाइबल पढ़ के देख लिए। खुदाबंद का हिस्सा खाना किसे श्राप से कम नहीं है। ये हिस्सा खा जाते थे जो परमेश्वर का था, वो भी खा जाते थे। फिर बाइबल कहती है ये क्या करते थे? ये टैबरनेकल के ऊपर, मींस जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति ठहरती थी, वहां पर कुछ बहनें सेवा करती थी। उन बहनों के साथ ये कुकर्म करते थे, गलत काम, व्यभिचार। परमेश्वर ने एक दिन एली से कहा, एली तू मेरी सेवा बहुत करता है लेकिन अपने बच्चों को ट्रेंड कर, देख तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज खुदा इस सुबह के समय किसी एली से बात कर रहे हैं, ट्रेन योर चाइल्ड। अपने बच्चे को ऑफिस से तेरे को डंडा उठाना पड़े तो उठा ले, नहीं तो कल को ये तेरे को मार देगा। एक समय आया, मैंने आपको बोला ना, एक टाइम होता है बच्चों को ट्रेंड करने का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो ट्रेनिंग देना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एली को कहा तू अपने बच्चों को ट्रेंड कर, ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को कहता था तुम गलत करो, लेकिन अपने बाप की सुनते नहीं थे। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि उसने शुरू से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जहां पर उसे अपने बच्चे पर लाठी उठाने की जरूरत थी, उसने नहीं उठाई। बाइबल कहती है एक दिन उसके दोनों बच्चे युद्ध में मर गए और उसके बाद एली भी नहीं बचा। एली कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे भाई बैठा है कुर्सी पे बैठा, एकदम से कुर्सी पीछे को पलट गई और वो मर गया। हो गया चैप्टर क्लोज। ट्रेंड योर फैमिली। अगर आपको दौड़ में दौड़ना है, आपको अपना परिवार भी ट्रेंड करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार परिवार ही आपको डुबा देगा। अगर आपका परिवार ट्रेंड ना हुआ, आपका परिवार आपको डुबा देगा। मैं सच बोल रही हूं, मैं वेरी सीरियस हूं इस बात के लिए। एक अच्छा पति वो है जो अपनी पत्नी को प्रभु के कामों के लिए खड़ा करे। एक अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति को प्रभु के कामों के लिए खड़ा करे, जो दौड़ में रोक ना डाले, लेकिन दौड़ में अपने पति को बोले तुम दौड़ो, मैं पीछे से तुम्हारे साथ हूं। मैंने ना बहुत समय पहले एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की, सूर्यवंशम करके, बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली मूवी। उन्होंने ना, आपको पता है उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होती है, पता है, और वो खुद वहां पर मतलब अनपढ़ होते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा तुम पढ़ो, क्योंकि जितना ऊंचा कद तुम्हारा होगा उतना मेरा भी होगा। आज ऐसी बातें अपने परिवार में लाओ। एक पत्नी अपने पति को उत्साहित करे, मिनिस्ट्री करो, करो प्रभु के काम, करो प्रभु के काम, करो प्रभु के काम, क्योंकि जितना तुम प्रभु का काम करोगे उतना परमेश्वर हमारा बोझ उठा लेगा। एक पति का फर्ज है अपनी पत्नी को इनकरेज करे, कर प्रभु का काम, कर प्रभु का काम, कर प्रभु का काम। और वो दिन दूर नहीं जब प्रभु दोनों को पकड़कर अपने राज्य के लिए उठा लेगा। बट वी नीड दिस। पादरी साहब पिछले दिन एक दिन दिल्ली में थे, आपको पता है, पिछले संडे। मुझे थैंक यू ब्रदर, मुझे मैसेज आए पर्सनल, मुझे फोन आए पर्सनल। थैंक यू ब्रदर कुलदीप। इन द अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे बोला किसी भी चीज की जरूरत है, मुझे फोन कॉल्स आए, मुझे मैसेज आए, सिस्टर जी आप अकेले हैं, किसी भी चीज की जरूरत हमें बताना। मैंने धन्यवाद दिया उनका सबका, पर अब छोटी छोटी चीज के लिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, ये मेरा नेचर नहीं है। पर एक दिन वो घर पर नहीं थे, पूछ कर देखे कि कितना काम पड़ा, क्योंकि जो जेंट्स कर सकते हैं लेडीज के लिए टफ है। पर फिर भी मैं हाथ उठा के, उन दिनों में आव्या बीमार भी थी, पर मैं हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने, जिस दिन हस्बैंड ने जाना था उस दिन आव्या को 103 फीवर था। आपको याद है, मैंने उसी दिन बताई थी बात, है ना। तो इन्होंने कह दिया था, इनकी बहुत स्पेशल ट्रेनिंग थी, बहुत स्पेशल ट्रेनिंग थी दिल्ली में।
इनका जाना बहुत जरूरी था, इनकी सब बुकिंग्स थी। मुझे कहते मैं रुक जाऊं, एक दिन के लिए मेरे मन में भी आया। मैंने कहा मुझे डर सा लग रहा है कि बच्चा बहुत हो रहा है डाउन डाउन डाउन, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं आपको बताऊं, थोड़े समय बाद हमने फैसला, मैंने कहा नहीं अब जाओगे, कुछ कैंसिल नहीं होगा। मैंने ऐसे बोला, हम दोनों बोले शैतान तू रोकना चाहता है, तूने किसको पकड़ा? हमारे बच्चों को पकड़ा। हमने ऐसे बोलते हैं उससे, तू कर ले जो कर सकता है, हम नहीं रुकेंगे। पादरी साहब जाएंगे और विश्वास करें जिस दिन संडे की मीटिंग थी उस दिन ही परमेश्वर ने आव्या का फीवर 97 कर दिया था। मैं सच कहती हूं, वो सामर्थी परमेश्वर है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दौड़ में दौड़े उसने परिवार का बोझ भी उठा लिया। पादरी साहब बड़ी अच्छी ट्रेनिंग, बड़ी अच्छी मीटिंग वहां पर करके आए, लेकिन खुदावंद ने कोई कमी नहीं आने दी। मैं आपको क्या कह रही हूं, एक ऐसी पत्नी बन जाओ, अपने पति का सपोर्ट बनो, स्टैंड करो अपने पति के साथ। ऐसा पति बन जाओ, अपनी पत्नी के स्टैंड करो। मैं तो ये कहूंगी दोनों मिलकर दौड़ो। बाइबल कहती है दोनों के दौड़ने से ज्यादा फल मिलेगा। दोनों के दौड़ने से, दोनों की प्रार्थनाओं से, बोलते नहीं, दोनों की प्रार्थनाओं से। पति ने कर ली, पति ने की नहीं, कम फल। दोनों मिलकर बैठ जाओ। हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ मोस्टली इकट्ठा बिताते हैं, सीरियसली बोल रही हूं, प्रार्थना में, क्योंकि हमें पता है इसका फल बहुत बड़ा है। हमने बड़े बड़ी चीजों को गिरते हुए देखा है प्रार्थनाओं में, हमने बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा है प्रार्थनाओं में। इतनी सामर्थ है परमेश्वर के साथ बैठने में। हालेलुया, हालेलुया। सबने दौड़ना है कि सिर्फ दौड़ना है? मैंने तो जीतना भी है, मैंने इनाम भी पाना है। हाथ कम खड़े हो रहे हैं इनाम वालों के। हालेलुया। इनाम पाना है तो 3 चीजें कर लो। क्या क्या करोगे? माइंड को ट्रेंड, बॉडी को ट्रेंड, फैमिली को ट्रेंड। ये 3 चीजें ट्रेंड तो हम फिर विक्ट्री, हम फिर विनर ही विनर हैं। हालेलुया। फिर हम विनर ही विनर हैं। क्या है बोलो? विनर। प्रभु आपको विनर ठहराएगा। और इस दौड़ में हमें ऐसे ही दौड़ना है। ऐसे दौड़ेंगे तो हम जरूर जयवंत होंगे। हालेलुया। आपको वचन सुन के कैसा लगा? ना भी लगा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इतना पता है अगर वचन निकल गया है तो ये अपना काम करके वापस लौटेगा। हालेलुया। अगर निकल गया है, कई बार मुझे भी कुछ बातें पसंद नहीं आती, पर मुझे बाद में प्रभु बताता है, देख ये तेरे फायदे के लिए थी। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं इससे तेरा फायदा होगा। ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर फैमिली। ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़े विनर हो जाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।